जो भी ये एक दिन आकर कहेगा कि ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन के हम मालिक हैं, तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो प्रक्रिया है ज़मीन का दाखिल खारिज। यानी दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है उससे उसको इसलिए गुजरना होगा, इसलिए कि कल इनके पिता के नाम से ये प्रॉपर्टी था, अब इनके नाम से ये प्रॉपर्टी होना है। अब ये जो है दाखिल खारिज होने के बाद होगा। ये ज़मीन है, इस ज़मीन का दाखिल खारिज मान लेते हैं अभी किसी और के नाम से चल रहा है, लेकिन जो है ये प्रॉपर्टी को बेच दिया गया और बेचने के बाद एक कागजात बीच में, यानी आप कह सकते हैं ज़मीन मालिक और खरीदार, तो खरीदार को एक कागजात दिया गया सबूत के तौर पर, वो है ये ज़मीन का केवाला। अब सवाल है दाखिल खारिज नहीं है जरूरी, कहाँ जरूरी नहीं है और कहाँ जरूरी होता है, ये आज जरूर आप जान लीजिए। आखिर दाखिल खारिज कब आप कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, और दाखिल खारिज नहीं है जरूरी तो किस जगह पर कोई ज़रूरत नहीं है दाखिल खारिज का, और दाखिल खारिज कराना क्यों है जरूरी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जो सवाल है। अब देखें, ज़मीन का कोई भी टुकड़ा हो, ज़मीन का टुकड़ा मान लेते हैं, अभी अगर बात करें ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को अगर देखा जाए तो इस पर जो नाम दर्ज है, यहाँ पर ये नाम है पवन का। पवन के नाम से वर्तमान में रसीद है ना, के नाम से वर्तमान में रसीद है, लेकिन पवन ने क्या किया, ज़मीन बेच दिया। ठीक है, अब यानी नया खरीदार आ गया, तो पवन तो ज़मीन अब बेच चुका है। ठीक है, अब खरीदने वाला यहाँ पर जो है वो मंटू है, मंटू ने ज़मीन को खरीदा है। अब बड़ा सवाल है, पवन ज़मीन बेचा, मंटू ज़मीन खरीदा, लेकिन पवन के नाम से तो दाखिल खारिज हो गया था। अब मंटू को दाखिल खारिज कराना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि मंटू अगर दाखिल खारिज कराएगा तभी मंटू को मालिकाना हक प्राप्त होगा। मालिकाना हक को लेकर जो है यहाँ पर मंटू का दाखिल खारिज कराना बेहद ज़रूरी है। दाखिल खारिज नहीं है ज़रूरी तो भविष्य में मान लेते हैं मालिकाना हक को लेकर जो है विवाद हो सकता है कि मंटू के नाम से केवाला तो हो गया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो राजस्व रिकॉर्ड में मंटू का नाम दर्ज ही नहीं हुआ। तो अब राजस्व रिकॉर्ड में मंटू का नाम दर्ज नहीं हुआ तो मंटू के पास ज़मीन रसीद है ही नहीं, सिर्फ केवाला है, ज़मीन रसीद है ही नहीं। अब सरकार को जो टैक्स देना है वो कौन देगा, पवन देगा, इसलिए अभी तक पवन का ही नाम दर्ज है। लेकिन पवन क्या किया, ज़मीन को बेच चुका है, केवाला जो है मंटू के नाम कर दिया। तो इसलिए जो है ज़मीन अगर यहाँ पर बात करें, अगर आपके नाम पर नहीं हुआ है, ज़मीन खरीदने के बाद अगर आप अपने नाम पर नहीं करवाए हैं, तो ज़मीन का जो कर देना होता है, करों को भुगतान करने में परेशानी हो सकती है और कानून आपको जो है उसका मालिकाना हक नहीं देगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को दिखाएंगे और ये कहेंगे मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ये समझा जाएगा कि आपका हो सकता है केवाला गलत होगा। मतलब आप पर आशंकाएं की जाएगी कि आपके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, मतलब आप जालसाजी किए हैं। इसलिए कि जब ज़मीन आप खरीदे तो सरकार को टैक्स भी आपको ही देना चाहिए, यानी सरकार को आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं है। अब ये बड़ा सवाल होगा कि दाखिल खारिज जो है क्यों नहीं है ज़रूरी, कब नहीं है ज़रूरी। तो देखें, अगर मान लेते हैं आपके पास ज़मीन का केवाला है, आप दाखिल खारिज नहीं करवा पाए, कराना ज़रूरी है लेकिन नहीं करवा पाए, कल को अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई दावा करना है, यानी अगर मान लेते हैं ये दावा आप कोर्ट में करें, ठीक है, तो वो यानी दाखिल खारिज नहीं भी है तो केवाला के अगर आपके पास है तो उस दस्तावेज के आधार पर आप यानी कोर्ट में मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करें तो उस फैसले में क्या हुआ? उस फैसले में यह हुआ कि कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से जमीन का जो मालिकाना हक है ये बता दिया कि सिर्फ दाखिल खारिज से ना, यानी ये जमीन है और दाखिल खारिज आपके पास है और आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। हक का दावा जो है यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। यानी महज दाखिल खारिज से कोई मालिकाना हक नहीं बनता है। तो ये दावा जो है यानी कोर्ट में मालिकाना हक के लिए जो है आप कर सकते हैं। अगर आपके पास केवाला है और ये दावा की बात है, अगर आपके क्षेत्र में भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है, यानी कह सकते हैं जमीन सर्वे हो रहा है, तो अगर आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए तो एक बड़ा समस्या होता है कि हम ठीक है हम दाखिल खारिज नहीं करा पाए। तो दाखिल खारिज नहीं करा पाए तो आप जमीन का जो केवाला है उस केवाला के आधार पर भी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि हम देखें मेरे पास जमीन का केवाला है और ये भूमि का सर्वे मेरे नाम से होना चाहिए, इसलिए हम जमीन के मालिक हैं, हम खरीदे हैं, हम दाखिल खारिज नहीं करा पाए। तो यानी ये भी मान्य होगा, केवाला देखा जाएगा कि सही में लगेगा कि नहीं। जमीन का जो एक तरह से वर्तमान में अगर देखा जाए तो जमीन का केवाला किसके पास है। देखें एक चीज सबसे बड़ी मायने रखने वाली बात है कि आपके पास जमीन का केवाला है और जमीन का दखल है तो जो है आप आसानी से सारा कुछ अपने नाम पर करवा पाएंगे। लेकिन आपके पास जमीन का सिर्फ केवाला है और दखल कोई और कर लिया है, यानी जमीन का खतियान किसी और के नाम से है, दखल किसी और के नाम से, आपके पास सिर्फ केवाला है, आप जमीन आप अपने कब्जे में भी नहीं लिए हैं, तो उस आधार पर आपका दावा जो है यहाँ पर गलत साबित हो सकता है। यानी उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, कोई आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। कहीं पर मान लेते हैं आपत्ति दर्ज करेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो आपके भी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आप कोई केवाला लेकर आएगा तो उसका दस्तावेज जांचा जाएगा, दस्तावेज अगर उसका सही पाया गया तभी आगे का प्रक्रिया होगा, अगर दस्तावेज सही नहीं है तो फिर आगे का प्रक्रिया नहीं होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना भी बेहद जरूरी है, उसके बाद भी कुछ संभव है। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।